जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। तो बहुत बड़ी खबर आ रही है गुजरात से। गुजरात में अभी एग्जाम हुए हैं, तो गुजरात बोर्ड में 10वीं क्लास में गुजराती माध्यम का बच्चा है जो कि चौथी रैंक में आया हुआ है, जो कि संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम सूरत में बाल संस्कार केंद्र में भी वो भाग लेता रहा है। तो मेरा नाम चौहान अभिषेक मुकेश भाई है, मैं सूरत निवासी हूँ। मैंने 10वीं की एग्ज़ाम दी है और मेरे 98% और 99.96 परसेंटाइल आई है और पूरे गुजरात में चौथा रैंक आया है। ये सब कैसे संभव हो पाया है आज के मोबाइल के युग में? मैं बचपन से बाल संस्कार में आता था और माता पिता के साथ हर रोज़ आश्रम में आता था और अनुष्ठान भी किया है मैंने, और पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू से मैंने मंत्र दीक्षा भी ली है, सरस्वती मंत्र की। तो बच्चे के पिताजी हैं, उनसे ही बात करेंगे। तो ये बच्चा घर में पढ़ाई के साथ साथ क्या क्या करता था? पढ़ाई के साथ साथ नियम अनुसार सुबह पहले उठ के स्नान करके और पहले बापूजी का ध्यान करता था, बापूजी के एकाग्रता से और मंत्र का जाप करता था, और नियम जो लिया हुआ था सरस्वती मंत्र का रोज़ माला करता था, और बापूजी ने जो सिखाया था कि याद शक्ति कैसे बढ़े, बच्चे को आगे कैसे बढ़ सके पढ़ाई के अंदर, वो सब करता था। हमें बापूजी के मंत्र दीक्षा ली हुई है, हमारी 3 पीढ़ियाँ। मेरे पापा ने भी मंत्र दीक्षा ली है, फिर मेरे पापा ने मुझे मंत्र दीक्षा लिवाई, और फिर मेरे बाद मैंने अपने बच्चे को मंत्र दीक्षा ली। मेरे तीनों के 3 बच्चे हैं, उन्हें सभी ने मंत्र दीक्षा ली है, और बापूजी की कृपा से इतना प्रभाव पड़ा है, इतना अच्छा मार्गदर्शन मिला है, इसकी कोई हम वर्णन नहीं कर सकते। मतलब कि आज जो बच्चा इस पोजीशन में पहुंचा हुआ है, इस पद पे पहुंचा हुआ है, तो बापूजी का श्रेय मानते हो? पूरा 100%। अगर बापूजी हमें नहीं मिलते तो आज ये स्टेज पर नहीं होता और मैं भी नहीं होता, और बापूजी की पूरी कृपा है। जो आज ये बालक है, जो उसकी याद शक्ति बढ़ी है, उसका पूरा श्रेय बापूजी को हो जाता है। मेरा नाम हरगोविंद भाई रणछोड़ चौहान, भावनगर वासी। मैं बापू में कई 1989 से जुड़ा हूँ बराबर। पूरा मैं जो बापू के सेवा में आते हैं, आश्रम में भी सेवा करते हैं, और जो मेरा बच्चा है मुकेश भाई, उसको भी मंत्र दीक्षा लिया, उसका पोता जो उसको भी मंत्र दीक्षा लिया। पूरा परिवार बापू के साथ जुड़ा हुआ है, सब ने मंत्र दीक्षा लिया है। बापू की कृपा से अब सभी संपूर्ण सब परिवार सुखी है। यहाँ सूरत आश्रम में 3 से 5 हर रविवार बाल संस्कार केंद्र चलता है, और सूरत सिटी में अलग अलग विस्तारों में बाल संस्कार केंद्र चलता है। तो बाल संस्कार केंद्र में बच्चे आते हैं, आसन प्राणायाम ध्यान सब सीखते हैं, और उसी के माध्यम से बापूजी की दीक्षा भी लेते हैं और अनुष्ठान करते हैं। तो बच्चे की जो उन्नति हुई है, तो बच्चे की इतनी टकावारी अच्छी आई है, उसका माता पिता भी खुश है, उसका परिवार भी खुश है, और भी बच्चे को बाल संस्कार केंद्र में आएंगे तो और भी बच्चे की उन्नति होगी इसमें। और भी बच्चे जो बाल संस्कार केंद्र में आते हैं 8वीं 9वीं में 12वीं में, उसका भी अच्छा रिजल्ट आया है और अच्छा रिजल्ट उसका लिया है। मेरा नाम जडेजा ओमदेव अभिजीत भाई है, और मैं यहाँ हर रविवार बाल संस्कार में आता था, और मुझे 10वीं में 85% आए हैं। और ये मैं श्रेय बापूजी को देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये जो याद शक्ति की तरीके है वो सारे बताए, जिससे ये बापू के बाल संस्कार में बच्चे आते हैं तो इनका भविष्य देखो कैसे उज्जवल हो रहा है। बापू की बताई हुई प्रेरणा से ये प्रेरणा पा रहे हैं और वो नियम करते हैं। हरिओम, मेरा नाम कन्हैया लाल प्रजापति, और मेरा भी 9th में 87% आए थे, और मैं छोटा था तभी से बाल संस्कार केंद्र में जाता था। पढ़ाई में बहुत अच्छा मैं कर पाया हूँ, इसका श्रेय मैं बापूजी को देना चाहता हूँ। हरिओम, मेरा नाम पटेल जय सुनील भाई है, और मैं 12वीं कक्षा के इंग्लिश मीडियम साइंस सेक्शन से पास आउट हुआ हूँ, और मेरे फिजिक्स में 88% है और मैथ्स में 85% है। और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया क्योंकि मैं बाल संस्कार में टाटक प्राणायाम जैसी चीज़ें सिखाई जाती है, जिससे एकाग्रता बढ़ती है और पढ़ने में आसानी होती है, जिसको मैं डेली परफॉर्म करता हूँ अपने घर पे, जिससे मेरी मेडिटेशन और जो इमेजिनेशन पावर है, जो साइंस के लिए स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो मुझे यहाँ से बाल संस्कार से मिलती है। मेरा नाम पुट्टभतनी चैतन्य लक्ष्मी भिक्षापति, मैं सूरत से हूँ। मैं हर रोज़ बाल संस्कार में जाती हूँ। बाल संस्कार में ऐसी दिनचर्या देते हैं कि सुबह उठना है और माता पिता को चरण छूना है और सूर्य नमस्कार करना है, ये सब सिखाते हैं, और ब्राह्मणी प्राणायाम वगैरह वगैरह वो सिखाते हैं। और मेरा
8th क्लास में इतना तक आया कि 89% आया। वो बाल संस्कार में जाती हूँ इसलिए इतना ठका आया। और मैं बापू पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू से दीक्षा ली सरस्वती मंत्र का, इसलिए मुझे इतना अच्छा टका आया है। मेरा नाम चौहान तुलसी मुकेश भाई है। मैंने अभी एमकॉम पास आउट किया है और मेरा पूरी यूनिवर्सिटी में 2nd रैंक आया है। उसका पूरा श्रेय मैं अपने बापूजी को देना चाहती हूँ, क्योंकि पूछे बापूजी से मुझे जो सारस्वत मंत्र मिला है उससे मेरी याद शक्ति बुद्धि में मेरा बहुत प्रभाव पड़ा है और उसका पूरा श्रेय मैं अपने बापूजी को देना चाहती हूँ। किस यूनिवर्सिटी से किया है? वीर नर्मद यूनिवर्सिटी BNSGU से। बाल संस्कार में जो बच्चों को हम लोग सिखाते हैं वो बच्चे घर पे जाके करते हैं और इसलिए उनका इतना परसेंटेज आ रहे हैं। जैसे सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाना, माता पिता को प्रणाम करना, तुलसी के पत्ते खाने से उनकी याद शक्ति बढ़ती है और प्राणायाम, ध्यान, आसन ऐसे प्रयोग करके बच्चों की सुसुप्त शक्ति जागृत होती है। सुसुप्त शक्ति जागृत होगी तो बच्चों की याद शक्ति बढ़ेगी। बच्चों की याद शक्ति बढ़ेगी तो पढ़ाई में उनको सहायता मिलेगी। जो भी बच्चे पढ़ेंगे एक ही बार में बच्चों को याद रह जाएगा। सूरज भाई, कुछ षड्यंत्रकारी बोलते हैं कि बापू के आश्रम में गलत होता है, वहीं मैं एक तरफ देखती हूँ कि बापूजी के आश्रम में ही बाल संस्कार में आने वाला बच्चा बापूजी के बताए हुए नियमों का प्रेरणा पा करके, बापूजी से ही प्रेरणा पा करके उसका आज भविष्य उज्जवल हो रहा है। उसका गुजरात भर में, पूरे गुजरात भर में 10वीं में 4था रैंक आया हुआ है। ये सब कैसे ये संभव हुआ है? ये जो लोग बोलते हैं ये उन्हीं के लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि जब खाली सूरत के इतने बच्चे इतने अच्छे रैंक ला रहे हैं तो बापूजी की प्रेरणा से कितने लोग कितने अच्छे रैंक्स लाएंगे। भी आज पेरेंट्स जानते हैं कि संस्कार का जीवन में क्या महत्व है और वो अच्छे संस्कार, माता पिता का आदर करना, सुबह ध्यान, प्राणायाम, नियम जप करना, ये सब नियम आश्रम में सिखाए जाते हैं और प्रैक्टिकल उनके जीवन में लाया जाता है। जैसे आर्मी में एक व्यक्ति को टैलेंटेड कर दिया जाता है फिर पूरा जीवन उसका टैलेंटेड ही रहता है, ऐसे आश्रम में ऐसे संस्कार दे दिए जाते हैं जो नींव है, जीवन की नींव है, उसको इतना सुदृढ़ कर दिया जाता है कि उसके ऊपर बनने वाली इमारत बिल्कुल मजबूत रहे और सुंदर दिखाई दे। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज़ इंडिया पर।